फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज़। नीचे जो टेबल दिया गया है उसके रिलेटेड जो वैल्यूज़ है उसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे विथ सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी होंगी तो स्केलिंग क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पर ग्राफ में अपर राइट कॉर्नर में वी यूज टू राइट हम वहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहला वाला देखते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। एप्पल का कॉस्ट क्या है और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स आर 1। एक एप्पल है तो उसका कॉस्ट है 5 रुपये। 2 एप्पल्स होंगे तो 10 रुपये, 3 होंगे तो 15। जैसे ही नंबर ऑफ एप्पल्स आर इंक्रीजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अब लेट्स प्लॉट दिस वैल्यूज ऑन द ग्राफ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर चेक करिए, एक्स एक्सिस पे हमें जो फर्स्ट रो होगी टेबल की फर्स्ट रो वी यूज टू प्लॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो चेक करिए, फर्स्ट रो में लिखा है नंबर ऑफ एप्पल्स और वो स्टार्टिंग हो रहे हैं 1 से लेकर 5 तक। दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ओरिजिन जिसको हम लोग कहते हैं ओ। उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 और कॉस्ट जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 25 रुपीज़। तो यहाँ पर 0 से हमने वर्टिकल एक्सिस पे चालू किया, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब स्केलिंग हमने किस तरह से लिया है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे चेक करिए, एक ये बॉक्स होगा एक ये स्क्वायर होगा दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने एक बॉक्स के लिए एक एप्पल लिया हुआ। वैसे ही वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अगर हम चेक करें तो 1 सेंटीमीटर की जगह पर हमने यूज़ किया हुआ है 5 रुपीज़ का यूनिट। सो ये था हमारा स्केलिंग फॉर टेबल नंबर ए। अब इसको प्लॉट करना बाकी है तो प्लॉट कर देते हैं दोस्तों। अब इसको प्लॉट करने से हमें किस तरह से लाइन दिखेगी चेक करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स जब 1 होगा तब कॉस्ट होगी 5 रुपीज़, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा। व्हेन नंबर ऑफ एप्पल्स आर 2 देन कॉस्ट बनेगा 10 रुपया, ये रहा। फिर 3 के लिए 15, 4 के लिए होगा 20 जो यहाँ पर है, और 5 के लिए बनेगा 25 जो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ये ग्राफ पे तो वैल्यू प्लॉट की हुई, अब ये सारी वैल्यूज जो है उसको हमें जोड़ देना है, उसको हमें ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम ये सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, चेक करिएगा। जी हाँ, वी आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन बना देते हैं दोस्तों। उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमने बना दी, तब जाके हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन होगी टेबल नंबर ए के लिए। वैसा ही दोस्तों हमारा बनेगा टेबल नंबर बी। चेक करिए, यहाँ पर टेबल नंबर बी जो है उसके लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार। एक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके रिलेटेड टेबल इज गिवन। टाइम दिया है इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड डिस्टेंस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। 6 बजे अगर कार चालू किया है तो 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अगेन 7 o'clock सुबह 7 बजे होगा 80 किलोमीटर्स, 8 बजे होगा 120, 9 बजे होगा 160 किलोमीटर्स। जो पहला रो है दैट इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ये है टाइम के लिए दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, और ये है वर्टिकल एक्सिस जो दूसरा रो है दैट इज़ ऑन द वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। सो स्केलिंग यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एक्स एक्सिस पे एक ब्लॉक मतलब 1 सेंटीमीटर जो है उसके लिए हमने लिया हुआ है 1 आवर, क्योंकि हमारा टाइमिंग्स जो है उसमें गैप है 1 आवर का। अब टाइमिंग जो है 0 से मतलब कि 12 बजे से या 1 o'clock से चालू नहीं हुआ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये ब्रेक दिखाया हुआ है। द ग्राफ इज़ ब्रोकन ओवर हियर। यहाँ पर ग्राफ मैंने ब्रोक किया हुआ है ताकि आपको ठीक से पता चले, क्योंकि ये नंबर्स जो है सीधा हमने मॉर्निंग 6 o'clock से चालू किया हुआ। एंड द डिस्टेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 के बाद 40, 80 मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे यूनिट 1 सेंटीमीटर का होगा 40 किलोमीटर्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
चेक करिए दोस्तों, अब हमें इसको भी प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो चेक करते हैं, सुबह 6 बजे 6 o'clock क्या होगा। 6 o'clock जो है डिस्टेंस होगा हमारा 40 किलोमीटर्स। तो ये रहा 6 o'clock। 6 o'clock पे हमें लेना है 40 किलोमीटर्स। 7 AM 7 o'clock को हमें लेना होगा 80 किलोमीटर्स, जो यहाँ पर है कुछ इस तरह से मिलेगा हमारा ये पॉइंट। थर्ड है 8 AM को 120 किलोमीटर्स, 8 AM को होगा 120 किलोमीटर्स, और 9 AM को होगा 160 किलोमीटर्स। ये 4 पॉइंट्स हमें मिले थे ग्राफ के ऊपर से, हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं। चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चेक करते हैं, लेट्स ज्वाइन ऑल दिस 4 पॉइंट्स टुगेदर। तो हमें कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चेक करिए, ये रहा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस ग्राफ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। अब यहाँ पर ग्राफ है तो मैं क्वेश्चन तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जो है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 248 पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस है। तो हम दोनों क्वेश्चन जो है उसके आंसर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। अब ये हुआ 7 AM, ये हुआ 8 AM। एग्जैक्टली इसका हाफ जो है यहाँ पर वो होगा 7:30 AM। एग्जैक्ट हाफ होगा 7:30 AM। 7:30 AM वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 7:30 से लेकर 8 o'clock तक, मतलब यहाँ से इतना, दिस मच, यहाँ से इतना, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 80 है, ये 120 है, एग्जैक्ट हाफ पे होगा 100। 80 और 120 के एग्जैक्ट हाफ पे होगा 100। तो यहाँ पर 100 से कार चालू हो रही और एंड होगी 120 पे, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू distance covered, that is equals to 120 minus 100, that is 20 किलोमीटर्स। तो कार ने सुबह के 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start। तो कार ने कितना टाइम लिया होगा टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में कार ने कितना टाइम लिया होगा जब से कार ने चालू किया था। तो चेक करते हैं, पहले तो 100 किलोमीटर वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर ये 100 किलोमीटर वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम टाइम चेक करते हैं तो टाइम मिलेगा 7:30। तो सुबह 6 बजे से अगर कार ने चालू किया हो तो 7:30 बजे तक कार हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ, कार हैज़ ऑलरेडी कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। मतलब कि सुबह 7:30 बजे एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग, 7:30 AM तक कार ने 100 किलोमीटर जो है उतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7:30 AM। सुबह 7:30 कार हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स वाली लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। जैसे ही हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन खींचना चालू कर दीजिए। वो पॉइंट मिलेगा एग्जैक्ट 7 और 8 AM का हाफ, जो होगा 7:30 AM। तो ये था दोस्तों हमारा नंबर बी। अब देखते हैं नंबर सी। नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। तो डिपॉजिट जो है हमारा वो होगा 1000 रुपीज़, तो इंटरेस्ट मिलेगा 80। 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400। तो यहाँ पर मैंने इतना सा ग्राफ के लिए दोनों एक्सिस आर ड्रॉन। चेक करिए, एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस,
पहली रो होगी एक्स एक्सिस पे, दैट इज डिपॉजिट्स है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। अब सिंपल इंटरेस्ट दैट इज ऑन वाई एक्सिस, वो है 80, 160, 240, 320, 400। दोनों नंबर्स हमने ज़ीरो से चालू किए हुए ताकि यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक बनेगा नहीं। अब हमें प्लॉट करने हैं ये सारे पॉइंट्स। पहले बिफोर प्लॉटिंग द पॉइंट स्केलिंग चेक कर लेते हैं। चेक करिए एक्स एक्सिस पर मैंने एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर आई हैव यूज्ड 1000 रुपीज़ एज द स्केल ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट के बारे में है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा हमारा 1 सेंटीमीटर के लिए हमने लिया हुआ है ₹80। अब देखते हैं दोस्तों हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। जिसको भी पता है वो कर सकते हैं। 1000 डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट होगा 80, सो 1000 के लिए 80 एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। दूसरा है 2000 के लिए 160 होगा। उसके बाद 3000 के लिए 240 बनेगा। 4000 के लिए 320 बनेगा एंड 5000 के लिए वो बनेगा हमारा 400। अब ये जितने भी पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों सभी को ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स टुगेदर। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। चेक करिए हमने स्ट्रेट लाइन बना दी हुई। अब उसके ऊपर बेस्ड ऑन दिस ग्राफ देर आर 3 क्वेश्चंस। जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा नहीं सकता बट आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 248 ओपन करिए। उसमें सी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आई डिक्टेट द क्वेश्चन ताकि ग्राफ अगर सामने है देन इट वुड बी इजी फॉर अस टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबसे पहला वाला जो है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। चेक करिए जो ग्राफ में हमने लाइन प्लॉट किया हुआ क्या वो ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो यहाँ पर दिखता है यस वी कैन से दैट इट कैन बी पास्ड फ्रॉम द ओरिजिन। सो आंसर होगा हमारा यस। दूसरा वाला क्वेश्चन है यूज़ द ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है लाइन जो बना दी है पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है उसका यूज़ करिए टू फाइंड द इंटरेस्ट और उसके ऊपर से इंटरेस्ट फाइंड करिए ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। तो ऑन ₹2500 तो 2500 रुपीज़ कहाँ पे होगा दोस्तों। 2500 होगा 2000 और 3000 का एग्जैक्ट हाफ बनेगा हमारा 2500। तो 2500 वाली जो लाइन है वो यहाँ पर कहीं पे मिलती है दैट इज़ मीटिंग ओवर हियर। यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले तो हमें मिलेगा यहाँ पर इंटरेस्ट 160 और 240 का एग्जैक्ट हाफ होगा दोस्तों 200। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ 2500 हमें इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज़। हमें इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज़। ये रहा दोस्तों। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर। साल में हमें इंटरेस्ट चाहिए 280। देन हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। तब जाके हमें कितने पैसे डिपॉजिट करने होंगे, कितने रुपये डिपॉजिट करने होंगे। हमें इंटरेस्ट चाहिए 280। अब चेक करिए 240 और 320 का एग्जैक्ट हाफ होगा 280। 280 वाली लाइन यहाँ पर मिलेगी ग्राफ के साथ। जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। वो होगा 3000 एंड 4000 का एग्जैक्ट हाफ दैट इज 3500 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि जब इंटरेस्ट 280 होगा तो यहाँ पर हमें डिपॉजिट करने होंगे ₹3500। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। यह था हमारा एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लाइन ग्राफ के बारे में था।
और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।